गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे 12 का न्यू टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसके कंसेप्ट को बढ़िया से समझना है। ये कॉम्पिटिटिव भी है, हर एक कंपटीशन में इससे सवाल पूछा जाता है और बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शुरुआत करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरुआत करने से पहले आपको ज़रूरी है फंक्शन का कुछ कंसेप्ट जान लेना। तो चलिए फंक्शन शुरुआत करते हैं इन्वर्स पढ़ने के लिए। फंक्शन का टॉपिक अलग से हम पढ़ाएंगे, 12 का कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तब उसमें पूरा डिटेल होगा फंक्शन का। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे इन्वर्स को पढ़ने के लिए। तो इन्वर्स को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं फंक्शन से। फंक्शन कैसे बनता है समझिएगा बात को। तो मैथ का ब्रांच है कैलकुलस, और कैलकुलस में सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल को जानना होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल आप जान ही रहे हैं, बस जानना ये है कि वेरिएबल कैलकुलस में दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को बाई से लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से लिखते हैं। और बाई और एक्स के बीच में जो रिलेशन बनता है कांस्टेंट के साथ, यही कहलाता है रिलेशन। जैसे बाई इज इक्वल्स टू एक्स, जैसे बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जैसे बाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये सब रिलेशन है। यानी शुरुआत होता है कैलकुलस रिलेशन से। ये रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक रिलेशन फंक्शन हो ही, लेकिन कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा आइए समझते हैं। तो अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन if a line parallel to y-axis intersect the graph of relation at only one point। अगर रिलेशन के ग्राफ को बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक और केवल एक ही पॉइंट पर काटता है तो वैसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। इसको VPL टेस्ट भी कहते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। एक होता है VPL बिलो पॉवर्टी लाइन, वो नहीं बोल रहे हैं, VPL वर्टिकल पैरेलल लाइन। वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक दैट whether a relation is function or not। Any relation is said to be function if a line parallel to y-axis intersect the graph of relation at only one point। और अगर कोई रिलेशन फंक्शन हो जाता है, if a relation becomes a function then y is written as f of x। y is written as f of x। अगर रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो जाता है तो y को लिख देते हैं f of x से। जैसे y बराबर x रिलेशन है, अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन बन जाता है तब इस फंक्शन को y इज इक्वल्स टू एक्स न लिख करके एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं। समझ में आ गई बात। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रिलेशन के ग्राफ को एक और केवल एक ही पॉइंट पर काटे। और ऐसे स्थिति में ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू प्राप्त होता है
उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और बाई एक्सिस पर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। फिर से बात ध्यान दीजिए, कोई रिलेशन फंक्शन तब होता है जब बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक और केवल एक ही पॉइंट पर रिलेशन के ग्राफ को काटे। जब रिलेशन फंक्शन में बदल जाए तो बाई को एफ ऑफ एक्स से लिखेंगे और एक्स एक्सिस पर जो मान मिलेगा उसको डोमेन कहेंगे और बाई एक्सिस पर जो मान मिलेगा उसको रेंज कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बाई इज इक्वल्स टू एक्स है मान लीजिए, तो बाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बाई इज इक्वल्स टू एक्स रिलेशन है। ये फंक्शन है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये एक पॉइंट पर काटता है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन ही रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जिसको VPL कहते हैं, बाई बराबर एक्स के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब बाई इज इक्वल्स टू एक्स जो पहले रिलेशन था अब ये बदल गया फंक्शन में, और जब फंक्शन में बदल गया तो हम इसको लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखते हैं बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इनका ग्राफ होता है अपवार्ड पाराबोला। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन ये रिलेशन फंक्शन है, तो हम बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन बन गया। यानी बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो रिलेशन था अब ये फंक्शन बन गया, और जब फंक्शन बन गया तो बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए बाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वी शेप के आकार का। यहाँ भी बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काट रहा है, यानी बाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो रिलेशन था ये फंक्शन में तब्दील हो गया, और जब फंक्शन में तब्दील हो गया तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखते हैं बाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है आपको इस प्रकार से। देखते हैं कि एक्स बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन कितने पॉइंट पर काटता है, तो एक पॉइंट पर काट दिया, यानी ये फंक्शन में तब्दील हो गया, और जब फंक्शन बन गया तो बाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, बाई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, बाई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स का भी ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से। तो इसको भी बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक ही पॉइंट पर काट रहा है, यानी ये भी फंक्शन हो गया, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो गया एक्स मॉड एक्स। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये हम कैलकुलस में जब फंक्शन पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल से आपको बताएंगे। अभी हमने बताया कि कोई रिलेशन फंक्शन में तब्दील होता है कब, तो जब रिलेशन के ग्राफ को बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक और एक ही पॉइंट पर काट दे, और जब एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू मिलेगा उसको कहेंगे डोमेन, अब बाई एक्सिस पर जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको कहेंगे रेंज। तो आपने देखा रिलेशन कब बदलता है फंक्शन में। अब जब फंक्शन पढ़ लिए तो फंक्शन का एक और डिफिनीशन देखिए सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से फंक्शन का डिफिनीशन कैसे बताते हैं समझिएगा। कहता है इफ़ ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स such that each and every element of set B is associated, each and every element of set A is associated with unique element of set B with unique relation, then such type of
रिलेशन इज नोन एज फंक्शन, इज नोन एज फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन पढ़ने के लिए ज़रूरी है ये सब बेसिक बात को समझना, मन से समझिएगा। करा ए और बी कोई दो सेट हो, नॉन एम्प्टी यानी कुछ एलिमेंट होनी चाहिए इस प्रकार से कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा न रहे जो बी से मिला हुआ न हो, तभी फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि सेट ए का ये 3 एलिमेंट है जिसमें 2 ही एलिमेंट मिला हुआ है बी से, तब ये फंक्शन नहीं होगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिलना चाहिए, ये एक बात हुआ। दूसरी बात है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ए से ना मिले, ये हो सकता है। जैसे ये देखिए, ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता है, लेकिन बी का कुछ एलिमेंट खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कंडीशन है सेट ए के एलिमेंट पर, ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 ये हुआ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी से मिलना। दूसरी बात कह रहा है कि ये सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिले। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का कोई एलिमेंट अगर बी के किसी एलिमेंट से मिल गया तो बी के किसी और एलिमेंट से ना मिले। लेकिन ये हो सकता है कि सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिला हुआ हो, ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिल जाए। और तीसरी बात है कि सेट ए और बी के बीच का जो मिलान है, एसोसिएशन है, वो यूनिक होनी चाहिए। ये अगर स्क्वायर से मिला हुआ है तो ये भी स्क्वायर से ही मिलना चाहिए, ये भी स्क्वायर से ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लॉग से, ये साइन से, ये कॉस से, तो नहीं होगा, यूनिक होनी चाहिए। तो आपने देखा फंक्शन का ये भी एक डिफिनीशन कि अगर सेट ए और सेट बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ऐसे स्थिति में ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी के यूनिक एलिमेंट से यूनिक रिलेशन के साथ मिलता है तब फंक्शन बनता है। अब अगर फंक्शन जब बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन बन जाता है सेट ए से सेट बी की ओर, तो इसको इस तरह से लिखते हैं एफ ए टू बी, यानी फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की ओर बना है। अगर फंक्शन बनता है तो सेट ए का जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं, सेट ए का जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेट बी का जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन एंड द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज डोमेन। डोमेन ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि सेट ए से सेट बी की ओर अगर फंक्शन बनता है तो हम इसको लिखते हैं एफ ए टू बी, यानी फंक्शन ए से बी की ओर। तो ए का जो एलिमेंट है ये कहलाता है डोमेन, डी से लिखते हैं, और बी का जो एलिमेंट है वो कहलाता है कोडोमेन। और सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से मिला हुआ है वो कहलाता है रेंज। जैसे ये 4 एलिमेंट सेट ए से मिला हुआ है तो ये कहलाएगा रेंज, लेकिन सेट बी का पूरा जो एलिमेंट है वो कहलाएगा कोडोमेन। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। तो आपने सीखा अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है तो इसके 3 इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप को। तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं 2 टाइप फंक्शन का, जिसमें एक होता है आपका 1 1 और एक होता है मेनी 1। ये दोनों का ज़रूरत होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये हो गया 1 1 और एक हो गया मेनी 1। देखिए 1 1 और मेनी 1 में क्या हो जाएगा भाई? 1 1 कोई फंक्शन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए HPL टेस्ट है। HPL टेस्ट इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन टेस्ट। कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 function if a line parallel to x axis intersect the graph of function at only one point। कोई भी फंक्शन 1 1 तब होगा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक और केवल एक ही पॉइंट पर काटे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटता है तो वही डिफिनीशन हो जाता है मेनी वन का। मेनी वन का अलग से डिफिनीशन नहीं है। कोई फंक्शन 1 1 है तो एक ही पॉइंट पर काटा होगा, यानी अगर एक ही पॉइंट पर काटता है एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन तो 1 1 है, और एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटता है तो वो मेनी वन है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 0। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं और एक्स -∞ से 0 तक है, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ यही ग्राफ। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक ही पॉइंट पर काटा तो ये हो जाएगा आपका 1 1। अगर हम कह दें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू 0 to ∞, तो ये 1 1 है कि नहीं, तो 0 से ∞ में ग्राफ ऐसा होगा। देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर काट रहा है HPL हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन, तो ये भी 1 1 हो गया। लेकिन अगर हम कहें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब इसका ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 पॉइंट पर काट दिया तो ये हो गया नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब हो गया मेनी वन। तो आपको ये याद नहीं करना है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये इनपुट पर डिपेंड करता है, डोमेन पर डिपेंड करता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पूरे रियल नंबर पर 1 1 नहीं है, लेकिन -∞ से 0 में 1 1 है या 0 से ∞ में 1 1 है। तो ये फंक्शन हो गया आपका 1 1। 1 1 अगर नहीं है फंक्शन तो वो हो जाता है मेनी वन। इसके बाद फंक्शन को 2 और भाग में बांटते हैं। एक में होता है इनटू फंक्शन और एक होता है ऑनटू फंक्शन। ये 4 आपको जानना ज़रूरी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। कौन कौन? एक 1 1, एक मेनी वन, एक इनटू और एक ऑनटू। इनटू फंक्शन किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तो ये फंक्शन कहलाता है ऑनटू। और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होता है तो ये फंक्शन कहलाता है इनटू। इनटू कोई भी फंक्शन ऑनटू होता है जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, और इनटू होता है जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो। यहीं से शुरुआत होता है इन्वर्स फंक्शन। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है, 1 1 के लिए कि मेनी वन के लिए, किसके लिए डिफाइंड होता है, ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में आप इतना ही देखिए कि फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, रिलेशन फंक्शन में कैसे बदलता है, और जब कोई फंक्शन है तो वो 1 1 कब होगा, मेनी वन कब होगा, इनटू कब होगा, ऑनटू कब होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा सभी वीडियो का सूचना मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।